Okay, guys, so let's do a quick weekly preparation. Okay, what I am watching right now. Okay, so first of all, let's come to the Forex Factory and let's see कि किस दिन क्या news है. By the way, it's very important. So if we see today अपना बैंक हॉलीडे तो ऐसे यूएसडी में है, बट बैंक हॉलीडे का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वॉल्यूम कम रहेगा. समटाइम यू विल सी a गुड वॉल्यूम एज वेल. एंड आई से कि अगर आप ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं पे भी सोशल मीडिया में देखते हो कि यू शुड नॉट ट्रेड बैंक हॉलीडे दिस दैट, ब्लाइंडली फॉलो मत करो. इवन इफ देयर इज बैंक हॉलीडे यू विल सी गुड वॉल्यूम इन द मार्केट समटाइम ऑफ कोर्स देयर विल बी नो वॉल्यूम. ओके, बट ट्राई टू सी कि आपको क्या लग रहा है. मतलब विथ एक्सपीरियंस यू विल सी कि हाँ बैंक हॉलीडे है फिर भी मार्केट में वॉल्यूम रहता है. कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं है फिर भी मार्केट में वॉल्यूम रहता है. ओके, सो ट्राई टू ट्रेन योर आइज. जस्ट डोंट फॉलो एनी वन, आइदर मी और आइदर एनी वन, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है. ओके, सो आज अपना कैनेडियन डॉलर में सीपीआई न्यूज़ है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम बिग वॉल्यूम ड्यूरिंग सीपीआई न्यूज़. ओके, एंड टुमारो वी हैव दिस जीपी का एक न्यूज़ है. ओके, एंड वेडनेसडे जीपी का सीपीआई, प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स. ओके, सो वी डोंट हैव एफओएमसी दिस वीक. आई गेस नेक्स्ट वीक अपना यूएसडी का एफओएमसी होगा. फेड जो इंटरेस्ट रेट कट करता है या नहीं करता है. एंड ओके, सो वी हैव गुड न्यूज़, गुड रेड फोल्डर न्यूज़ इन मेनी पेयर्स. ओके, सो लेट्स कम टू द trading view and let's start with DXY. So last week also we discuss कि market is going to tap this weekly fair value gap, right? जो ये weekly bearish value gap है, and it worked really well. Right now we have created this weekly fair value gap. अभी मैंने weekly breakaway gap मार्क करके रखा है. And if you go to the monthly time frame, आप monthly time frame में देखोगे we have this previous month high. Okay, जो कि लग रहा है कि मार्केट विल ग्रैब दिस प्रीवियस मंथ हाई. एक और चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना मंथली टाइम फ्रेम में DXY या फिर यूरो यूएसडी में, वी आर काइंड ऑफ जस्ट इन एक्यूमुलेशन रेंज. ओके, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम में. ओके, नाउ यू विल सी वी हैव दिस ईयर मंथली फेयर वैल्यू गैप एज वेल. ठीक है, यहाँ पे अपना मंथली फेयर वैल्यू गैप भी है. सो वी नो द AMD मॉडल, राइट? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूट. ओके, सो हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू करे प्रिंट करना हायर टुवर्ड दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप एज अ ड्रॉन लिक्विडिटी. सो दिस इज एन एक्यूमुलेशन, मे बी वी विल मैनिपुलेट हायर टुवर्ड दिस मंथली फेयर वैल्यू गैप. एंड इसके बाद DXY कहाँ जाएगा नहीं पता. ओके, ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि इसके बाद में मार्केट कंटिन्यू अप जाए या यहाँ से कंटिन्यू डाउन जाए. बट फॉर नाउ इट लुक्स लाइक एन accumulation. We can expect a manipulation higher toward this and then फिर distribute हो lower. Okay, जैसे यहाँ पे भी हुआ था. ओके, वी हैड दिस बिग accumulation. यहाँ पे मैंने शेयर भी किया था उस टाइम. आई स्टिल रिमेंबर वी हैड दिस accumulation, manipulated and then distributed lower basically. Okay, so it happens most of the time, accumulation, manipulation, distribution phase. जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी दिस वाज द accumulation. हो सकता है कि आप manipulation लोअर एक्सपेक्ट कर रहे होगे बट मार्केट कंटिन्यू एक्सपेंडेड हायर. सो यहाँ पे भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू एक्सपेंडेड लोअर. सो दैट्स वाई वी विल फोकस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम. बस एक मंथली टाइम फ्रेम का एक हम लोग को हायर हायर टाइम फ्रेम का एक पिक्चर बस माइंड में है कि पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दिस इज राइट नाउ इन एक्यूमुलेशन. हो सकता है कि मैनिपुलेट करे हायर, बट जो भी अपना बायस होगा डेली वीकली वी विल वॉच ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम. मंथली तो काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, राइट? एंड यू आर नॉट अ ट्रेडर जो मतलब एक एक साल ट्रेड होल्ड करता है. फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आया तो मंथली फेयर वैल्यू आप में सेल ले रहे हो एंड फिर होल्ड कर रहे हो मतलब 3-4 साल के लिए. वो तो आप हो नहीं बेसिकली, राइट? सो लेट्स कम टू द वीकली टाइम फ्रेम एंड लेट मी डिलीट दिस. ओके, सो राइट नाउ मार्केट ओपन हो चुका है बाय द वे. राइट नाउ वी इनसाइड दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप एंड लास्ट वीक मार्केट क्लोज भी है ये वीकली फेयर वैल्यू गैप में. एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो मैं बस को साइड करता हूँ. सो डे टाइम फ्रेम देखोगे आप तो वी हैव दैट प्रीवियस मंथ हाई प्लस created kind of equal high. You can see here
वी हैव क्रिएटेड काइंड ऑफ इक्वल हाई। अभी ये मंडे मार्केट ओपन हुआ है, ऑफ कोर्स इट ओपन विथ वेरी गुड मोमेंटम राइट नाउ, एंड अपना ये जो वीकली ब्रेकअवे गैप है यहाँ पे, इवन इफ यू सी 4 आवर टाइम फ्रेम या फिर डेली में ही देखोगे ना, तो मार्केट में एक अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप हो रहा है लोअर सेल साइड लिक्विडिटी का। 4 आवर में आप देखो तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा, राइट। सो यू कैन सी वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटिंग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। आज मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ओपन हुआ डाउन साइड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बेसिकली ट्रेड हायर। जो अपना ये इक्वल हाई है, मार्केट इसको ग्रैब नहीं किया। ओके, वैसे यूरो यूएसडी जीपी यूएसडी में आप देखोगे तो मार्केट थर्सडे हाई जो फ्राइडे हाई था, मार्केट उसको स्विप किया बट यहाँ पे नहीं किया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग DXY टू ट्रेड हायर। सो अगर ये ट्रेड हायर करेगा तो ऑफकोर्स EUG विल कम डाउन अगेन लोअर। सो दिस इज व्हाट आई एम वाचिंग राइट नाउ, कि मार्केट ट्रेड करे, ये हाई स्विप करे, ओके ये हाई स्विप करे, एंड जो प्रीवियस मंथ हाई है वो भी स्विप करे, एंड उसके बाद कुछ एक अच्छा 4 आवर बैक साइड मूव या डेली टाइम फ्रेम में बैक साइड मूव मिलेगा, देन आई एम ओनली इंटरेस्टेड टू लुक फॉर सेल टू टेक आउट ऑल दिस लिक्विडिटी एंड हिट दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये भी हो सकता है कि मार्केट ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करे। सो अगर ये 4 आवर फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करता है, कुछ अच्छा एक मोमेंटम देता है 4 आवर में, देन वी कैन लुक फॉर द कंटिन्यूएशन, मे बी ये SMT हो, ओके वी नेवर नो, राइट। बट दिस लुक्स क्लीन लिक्विडिटी इक्वल हाई जो मार्केट स्विप कर सकता है, एंड काफ़ी लोग अभी यूरो एच डी GPU USD में बाई देख रहे होंगे मेरे ख्याल से। सो इफ यू सी, जैसे मैं बोल रहा था यूरो एच डी में, यू कैन सी वी हैव स्विप दिस लो, वैसे DXY में हम लोग ये हाई स्विप नहीं किए। एक बार दूसरा भी प्राइस फीड देख लेते हैं DXY का। सो काफ़ी सारा लाइन है इसमें तो। सो इसमें भी वी हैव नॉट ग्रैब दिस हाई। सो अभी एज अ सेट कि काफ़ी लोग मतलब ये फेयर वैल्यू गैप में मे बी ये हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड करे एंड यहाँ से मार्केट एक्सपैंड कर जाए। बट यूरो DXY में मार्केट स्वीप नहीं किया है ये हाई, तो काफ़ी लोग लॉन्ग यहाँ में भी देखेंगे, लेकिन DXY हो सकता है कंटिन्यू अपर मूव करे टुवर्ड दिस हाई, एंड यू विल कम लोअर। ओके, ऑफ कोर्स हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट होल्ड करे 4 आवर का, फिर यहाँ से बाउंस करे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर राइट नाउ सिटिंग एट दिस डेली बेस्ट वैल्यू गैप। ओके, सो एक बार मैं इसमें भी हाई टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जो DXY में था, इट इज़ इन एक्यूमुलेशन, वी कैन एक्सपेक्ट मैनिपुलेशन लोअर टुवर्ड दिस स्विंग लो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, या मे बी ये फेयर गैप तक आए, हु नोस। बट काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है मंथली। वीकली में सेम थिंग वी हैव राइट नाउ, जो उसमें था, ठीक है। Day time frame, you can see today market open. We have swept this previous day high, Friday high, a previous week low, you can say, and we expanded very strongly higher. Now, many of you may going to look for sell from this daily bearish value gap to look for the bearish move. You can do that अगर आपका DXY में bias bullish है, जैसे भी हम लोग डिस्कस किए। बट पर्सनली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि पहला जो ये फ्राइडे हाई था, और सॉरी जो ये फ्राइडे लो था, जो ये वाला लो था, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी उसको स्विप कर चुका है, सो कुछ लिक्विडिटी है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये प्रीवियस डे लो ये था अपना, ठीक है, ये लो प्रीवियस डे लो था, फ्राइडे लो था। मार्केट ओपन होते ही आज मार्केट ये प्रीवियस डे लो स्विप करके एक्सपैंड किया, तो कुछ लिक्विडिटी है ही नहीं। डेली फेयर वैल्यू से आप रिजेक्शन हो सकता है कि मार्केट पूरा कंटिन्यू इन एंड ऑफ द डे मार्केट बेरिश कैंडल क्लोज करे, बट कुछ भी लिक्विडिटी नहीं है टारगेट करने के लिए, until unless you targeting this Asia high low. Okay, of course this can work, I'm not saying कि it will not work, it can work, क्योंकि DXY में बायस बुलिश है, बट आई एम गोइंग टू वेट पर्सनली। ओके, एंड सेम चीज़ मेरे को लग रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आज का कैंडल जो अभी ये डेली बुलिश कैंडल है, ये अगर इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर क्लोज होना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, एंड देन वी कैन लुक फॉर लॉन्ग टू टारगेट दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, जो अपना वीकली में नया फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि 4 आवर में यू विल सी वेरी नाइस liquidity we have. Okay, so I really like this one, but I have to wait, not going to rush, आज मंडे ही है। प्लस द रीजन ऑल्सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर द बेरिश मूव, क्योंकि हम लोग की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कैन काइंड ऑफ इक्वल लो वी हैव ऑलरेडी ग्रैप्ड। सो आई हैव सीन पर्सनली कि जब भी मार्केट कुछ की लेवल ग्रैब करता है ना, तो फिर उसका फेयर वैल्यू आप रिस्पेक्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, और ये मैं काफ़ी टाइम ट्रेड ब्रेकडाउन सब में भी डिस्कस किया हूँ, जो लोग देख रहे होंगे उसको पता होगा। यू कैन सी वी हैव ग्रैब दिस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हियर, एंड यू कैन सी उसके बाद मार्केट डेली फेयर वैल्यू आप रिस्पेक्ट नहीं करता है यूजुअली।
मतलब उसके बाद जो भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं मार्केट उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है। अगर मेरे को कुछ और एग्जांपल दिखे तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वी हैव स्वेप्ट दिस एक्सटर्नल इन लिक्विडिटी, जो यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप था मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, सो इट हैपन्स, नॉट ऑलवेज बट इट हैपन्स। सो दैट्स वाई ये मेरे को कैसे पता चला, जब मैंने 2025 का डेटा मैनुअली बैठ के मतलब रीड कर रहा था, आई नोटिस कि जब भी मैं इस टाइप का ये डेली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड लेता था, most of the time it was hitting my stop loss or it was so choppy. Okay, so that's why I've decided to try to catch good trade. Okay, जैसे लास्ट वीक जो मैंने ट्रेड ब्रेकडाउन किया था, ये डेली फेयर गैप बहुत अच्छा ट्रेड था, जब ये मार्केट ये डेली फेयर गैप में आया था फॉर एग्जांपल। ओके, इस डेली फेयर गैप से मार्केट आया था क्योंकि उस टाइम क्लीन लिक्विडिटी रेस्ट कर रहा था। अभी वैसे कुछ क्लीन लिक्विडिटी है नहीं, ना कुछ लोअर टाइम फ्रेम में लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसको आप टारगेट करो डेली फेयर गैप से। अगेन आई एम सेइंग दिस कैन 100% वर्क, मतलब हो सकता है कि मार्केट डेली वैल्यू कंटिन्यू कर जाए, लोअर ट्रेड करे, बट आई एम पर्सनली अवॉइडिंग इट राइट नाउ। ओके, GP USD, सेम चीज, GP is more bullish as compared to Euro USD. If you go, you can check out the SMT we have right now. Okay, so वीकली में भी अपना ये वीकली फेयर गैप है, वी विल सी यहाँ तक आता है कि नहीं आता है, बट वी हैव वेरी बुलिश SMT। सो अगर आप लॉन्ग के लिए देखोगे तो हो सकता है कि GP ज़्यादा स्पीड मूव करे एज कम्पेयर टू Euro USD, बट स्टिल आई पर्सनली लाइक Euro USD, क्योंकि उसमें 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक अच्छा लिक्विडिटी आप देखोगे, अच्छा लिक्विडिटी बिल्डअप है, मतलब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी काइंड ऑफ बिल्डअप है। ठीक है, अब अगर यूरो जीपी का चार्ट देखो तो आपको जीपी ज़्यादा बुलिश अभी मे भी दिखे। ओके, सो लेट्स कम टू द यूरो ऑड। सो यूरो ऑड भी राइट नाउ आई एम वाचिंग, वी हैव फॉर्म दिस weekly fair value gap, so I'm expecting market to tap this weekly fair value gap as an internal, then trade lower. Okay, then you can see in this trade it is much better as compared to euro usd gp usd right now to look for sell। क्यों, अगर ये टैप करता है वीकली फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेटिव इक्वल लो और एक्सटर्नल इन लिक्विडिटी वी हैव फॉर द टारगेट। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखो ना, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड मूव करे, जहाँ पे वीकली फेयर वैल्यू गैप है वहीं पे अपना डेली फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, सो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम देखोगे अभी, तो 4 आवर में भी वी हैव फॉर्म्ड लास्ट वीक, तो पूरा मार्केट एक्यूमुलेट हुआ था, कैन सी दिस बिग एक्यूमुलेशन। ओके, लास्ट वीक आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टैप दिस डेली फेयर वैल्यू गैप एंड देन फिर यहाँ से लोअर ट्रेड करे, बट ये हुआ ही नहीं था, इट वाज कंटिन्यू accumulated basically। we can see this is like a manipulation, मे भी हम लोग अभी अपसाइड डिस्ट्रीब्यूट करें हायर, इसके जस्ट इसके जस्ट ऊपर अपना वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसके जस्ट ऊपर अपना वीकली फेयर वैल्यू गैप और डेली फेयर वैल्यू गैप, सो आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू ट्रेड हायर। हो सकता है कि ये कंटिन्यू लोअर भी कर जाए, क्योंकि अच्छा एक लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्डअप है, काइंड ऑफ इक्वल लो यहाँ पे बिल्डअप है। एंड इवन इफ आई मिस दिस ट्रेड आई एम कम्प्लीटली ओके, क्योंकि डेली में वी हैव दिस इनगल्फिंग एज वेल, और इनगल्फिंग का लो भी मार्केट स्विप नहीं किया है अभी तक। ओके, सो इफ इट कंटिन्यू ट्रेड लोअर समथिंग लाइक दिस, मे बी इसके नीचे भी आ जाए, हो सकता है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे कुछ सिल्वर बुलेट एंट्री फॉर्म करे, देन इट विल बी नाइस टू लुक फॉर सेल टू कैच दिस पीस ऑफ द मूव, अगर मार्केट ऊपर ट्रेड नहीं करे यहाँ से तो। ओके, जीपी ऑड नथिंग, क्योंकि की लेवल ऑलरेडी हैज बिन ग्रैब्ड, जैसे इसमें भी अब डेली इंटरनल में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्वेप्ट दिस नाइस लिक्विडिटी। ओके, ऑफ कोर्स इट कैन ट्रेड लोअर बट नॉट इंटरेस्टेड, एंड यू कैन सी वी हैव दिस नाइस liquidity build up higher as well। Eurocad, nothing, consolidation market। GP CAD I'm watching क्योंकि वीकली इंटरनल लेवल वी हैव हियर, एंड डेली में देखने में तो वेट करना होगा थोड़ा। वी हैव दिस काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज बिल्डिंग हियर टू टारगेट, बट वी हैव टू वेट लिटिल बिट। हो सकता है कि मार्केट एक दो बार और नीचे ट्रेड करे, वीकली फेयर गैप थोड़ा मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करे, कुछ काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्विप करे, देन फिर इट विल बी नाइस टू लुक फॉर ट्रेड। ओके, काइंड ऑफ इम्पल्स टू Euro JPY, let's see. To be honest, on Euro JPY, I'm not very much interested, क्योंकि अब वीकली में देखोगे तो काइंड ऑफ फॉर्म्ड वीकली EVP, बट डेली में वी आर स्टिल इनसाइड दिस डेली फेयर वैल्यू गैप इफ यू सी। ओके, 4 आवर टाइम फ्रेम, इस डेली में बेरिश वैल्यू गैप भी है, वी हैव वेरी स्मॉल डेली बेरिश वैल्यू गैप।
So let's wait. This looks like a clean market maker sell model to me. मतलब you can see the original consolidation market expanded. Here we had the consolidation drop. So हो सकता है कि मार्केट मेकर सेल मॉडल कंप्लीट हो, ये लिक्विडिटी स्विप करे मार्केट. ओके. एंड देन फिर यहाँ से मार्केट मेकर बाय मॉडल फॉर्म होने स्टार्ट हो, क्योंकि एक बार अगर मार्केट ये लिक्विडिटी स्विप कर जाए एंड फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, या मे बी मार्केट ये डेली फेल गैप तक आए, डेली बेस फेल गैप, उसके बाद ट्रेड करे लोअर. So you can see we have this nice market maker buy model forming here. मतलब this was the buy side of the curve. This is the sell side of the curve right now. GBP, GPY. Same thing. मतलब यहाँ पे you can see we have this nice मतलब accumulation we had. Sorry, nice accumulation we had. We manipulated higher. Now we're distributing lower. Maybe you can look for sell to target this uh, liquidity basically. USD JPY. Not interested again on USD JPY as well, क्योंकि we have already grabbed some high level liquidity. Even if it works from this weekly fair value gap, I'm completely okay, क्योंकि key level we have already swept. Okay, so yeah, that's it for this one. See you guys on the next video.